तो आइए हम आ चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जय यीशु मानव सेवा और यीशु जीवन सेवा लेकर आपके जीवन में जय होना चाहिए, आपके जीवन में जीवन जरूर दिखना चाहिए। तो आइए हम एक गीत के साथ संदेश में प्रवेश करने जा रहे हैं। तेरा नाम बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा नाम बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा नाम बड़ा कीमती है, तेरा नाम बड़ा कीमती है। मेरी यारो, खुदा यीशु का लहू बड़ा कीमती है। आज हमें वचन के रूप में उसका लहू दिखता है, उसके लहू में सामर्थ है, उसके लहू में जिंदगी है। मेरे यारो, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सभी लोग उसके लहू में आ जाइए, उसके वचनों में आ जाइए। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने कभी किसी से न कुछ मांगा, तूने कभी किसी से न कुछ चाहा, तूने कभी किसी से न कुछ मांगा, तूने कभी किसी से न चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है। परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं, उसने वो कीमती लहू बहाया। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपके सामने उस परमेश्वर की बात लेकर आता हूं, उस परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए आता हूं जिसने आपको और मुझे जिंदगी देने के लिए वादा करके रखा है। क्या उस परमेश्वर को सच्चाई में, आत्मा में लेकर ना बढ़े? जरूर बढ़ना अनिवार्य है। आपको लगता होगा कि हम आपको गुमराह कर रहे हैं। हमारे वीडियो को जितना आप समझते हैं उतना उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक भी करो। जय यीशु मानव सेवा और यीशु जीवन सेवा हमने जो स्टार्ट किया है, हम लोगों का भला चाहते हैं, लोगों की शुभ इच्छा जीवन में बढ़ना चाहिए, यही हम मनोकामना रखते हुए सेवकाई को हमने शुरू किया है। यारो, मेरे तमाम विश्वासी भाई बहन, देसी विदेशी लोगों, परमेश्वर के वचन को सुनो और समझो और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। यारो, कई बार लोग परमेश्वर के वचन को बराबर ध्यान नहीं देते हैं, उसके कारण बीमारियों का शिकार, बीमारियों का
फंदा में फंस जाते हैं, बीमारियों का शिकार बन जाते हैं, फिर दोष लगाते अपने आप के ऊपर और परमेश्वर के ऊपर और शैतान के ऊपर दोष लगाते हैं। भाई अपने आप की भी तो भूल स्वीकारने के लिए कोशिश कीजिएगा। क्या जिंदगी के मोड़ पर क्या सही चल रहे हैं, क्या गलत चल रहे हैं, इसका छानबीन आपके अंदर जो आत्मा है वह करवाती है यारों। तो जो आत्मा आपके अंदर बैठी है उसको क्यों नहीं मौका दे रहे हैं? छानबीन करने के लिए क्यों नहीं मौका दे रहे हैं? मौका दीजिए ताकि आप सक्सेस बन सके, परमेश्वर के बातों में आगे बढ़ सके। मेरे यारों, समझने के लिए कोशिश करेगा। तो आइए मैं कुछ वचनों के द्वारा आपके सामने आ रहा हूं। भजन संहिता उसका 121 का 1 से लेकर हम लोग 8 वचन तक पढ़ेंगे। ये वीडियो हो सकता है शायद लंबा हो जाएगा, लेकिन ध्यान देना यारों, बीमारी अगर इंसान के अंदर आ जाती है, जितने दिन तक उसके अंदर बीमारी रहती है उतने दिन तक उसके साथ जीता है। अगर बीमारी उसको छोड़कर जाती है तो और आनंद मनाता है। अगर बीमारी उसको उसके साथ लेकर चले गई तो वो मौत के घाट उतर चला जाता है और गांव में और रिश्तेदारों में रोना ही रोना स्टार्ट करके चला जाता है। दुख ही दुख दिलों में डालकर चला जाता है। लेकिन मेरी इच्छा ये है, परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप लोगों के अंदर दुख नहीं सुख डाले, लोगों को आप तोड़े नहीं लेकिन जोड़े। यही परमेश्वर की इच्छा है। तो आइए हम भजन संहिता लिखने वाला और कहने वाला क्या है उसके अंदर से हम देख लेते हैं। परमेश्वर हमारा रक्षक, इसका हेडिंग है। और मैं पहले वचन से लेकर आपके लिए 8 वचन तक पढ़ूंगा और कुछ बातों को वहां पर समझाने के लिए मैं कोशिश जरूर करूंगा। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, ये दाऊद राजा कहता है। पर्वतों की ओर नजर उठाऊंगा, यानी सच्चाई की ओर, यानी मजबूती की ओर, यानी अटल की ओर, वो इस तीर की ओर नजर उठाऊंगा कहता है। वह परमेश्वर स्थिर है, वह परमेश्वर अटल है, वह परमेश्वर कभी भी हारता नहीं है, कभी भी वो जगह बदलता नहीं है। जैसे पहाड़ को आप देखते हो, पहाड़ के ऊपर नजर उठाते हो, आपकी मनोकामनाएं जागने लग जाती है। वहां से आप कुछ हासिल करने के लिए आशा बनाना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर की ओर नजर उठाओ, परमेश्वर की ओर आपकी मनोकामनाओं को भेजो। आपकी मनोकामना परमेश्वर की ओर से पूरी होगी। यह कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? ये कहता कहां से मिलेगी, इसको सहायता कहां से मिलेगी, ये पूछ रहा है। वैसे आज लोग महामारी के कारण शांति, खुशी, मंगल, रिहाई हमें कहां से मिलेगी? खुशी मंगल कहां मिलेगी? दुख से रिहाई कहां मिलेगी? हमें सुख की जगह कहां मिलेगी? लोग तलाश की ओर है, दवाइयों में ढूंढ रहे शांति, हॉस्पिटलों में लोगों को मार दिया जा रहा है, किडनी और लिवर निकाल लिया जा रहा है, मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या हो रहा है? ये महामारियों के कारण लोग अपना जन्मभूमि छोड़कर असली परमेश्वर को ना पहचानते हुए मौत को
हत्यारे हो रहे हैं। क्या कारण है? पाप के कारण लोग मर रहे हैं। अगला वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। देख, ये बोल रहा है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो आकाश और पृथ्वी को बनाता है, जो आकाश और पृथ्वी को नियमित रूप से सब कुछ करने के लिए ऑर्डर देता है। जमीन और आसमान का परमेश्वर आपको आजादी देता है। जमीन और आसमान का परमेश्वर आपको शांति देता है। जमीन और आसमान का परमेश्वर आपको स्वस्थ जिंदगी देता है। क्या उस परमेश्वर को छोड़कर आप कहीं और भाग रहे हैं? आज किसी के ऊपर भरोसा करने के लायक लोग नहीं हैं। न ही सरकार, न ही डॉक्टर, न ही पास्टर, न ही कोई वेद, न ही कोई दवाइयां। केवल एक के ऊपर विश्वास कर सकते हो, जो जमीन और आकाश, जमीन और आसमान का कर्ता परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि को रचना करता है, जो सारी दुनिया को देखभाल करता है, पापी और धर्मी के ऊपर बराबर नजर रखता है, हर एक का न्याय करने वाला परमेश्वर। उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, पूरा 100%, 100% विश्वास कर सकते हो। आज हर कोई दगेबाज बन चुका है, हर कोई आपको गुमराह करेगा, लेकिन खुदावन परमेश्वर कभी गुमराह करता नहीं है और ना ही कभी गुमराह होने देगा। यह तो खुद की गलती के कारण लोग गुमराह हो चुके हैं। अपनी मर्जी से गुरु चुन लिए हैं, अपनी मर्जी से चलने लगे हैं, अपनी मर्जी से सब कुछ करने लगे हैं। इसके कारण परमेश्वर तुम्हें नहीं साथ दे रहा है। ये बीमारियां, परेशानियां किधर से हैं? परमेश्वर की ओर से गुस्सा है। अंत का समय आ चुका है, ये दुनिया नाश होगी और परमेश्वर उन पापियों को नाश करेगा जो परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और परमेश्वर के वचन को आदर सम्मान नहीं करते हैं। ऐसों को नरक आग में फेंक दिया जाएगा। इससे पहले मौका है कि आपको सुधर जाने का है संदेश है। यारो, अगला वचन मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। देखा, वह तेरे पांव को टलने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, फिसलने नहीं देगा, मोच नहीं लगने देगा। मतलब छोटी सी भी बीमारी आपको आने नहीं देगा, मतलब आपकी जिंदगी को लड़खाने नहीं देगा, आपको लंगड़ाने का मौका नहीं आएगा। यहां लिखा है वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उगेगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। यहां पर लिखा है तेरा रक्षक कभी नहीं उगेगा। वह परमेश्वर आपका रक्षक है। यार, जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समझें और लाइक करें और शेयर करें। खुदावन परमेश्वर यीशु मसीह आपको आशीष देना चाहता है। यीशु ये धर्म नहीं बदलता, ये आपकी जिंदगी बदलेगा, आपके दुखों को दूर करेगा, आपको महामारी से बचाएगा, कोरोना वायरस से बचाएगा। उस परमेश्वर को पुकारो। आज सरकार भी साथ नहीं देगी, सरकार की दवाइयां लागू नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर के नाम में दुआ करोगे, प्रार्थना करोगे, आपको प्रार्थना बचाएगी, आपको यीशु बचाएगा, आपको परमेश्वर बचाएगा। वो धर्म का परमेश्वर नहीं है, वो जाति का परमेश्वर नहीं है, वो ऊंच नीच नहीं देखता है, वो इंसान को देखता है और उनका विश्वास देखकर, वो प्रार्थना सुनकर उनको वो चंगाई देता है, उनको वो छुटकारा देता है।
आज भारत देश में यीशु मसीह का प्रचार फैल रहा है। बोलते हैं ये विदेशी परमेश्वर है, ये ईसाई और क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर है, ऐसे कहते हैं। ये ईसाई का परमेश्वर नहीं है, वह कोई धर्म का परमेश्वर नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलता है, वह आपकी जिंदगी को आशीर्वाद में बदल देता है। वह ऐसा परमेश्वर है। जितने लोग हमारे वीडियो को सुनते हैं, ध्यान से सुनो, प्रचार करो, सच्चाई से करो, विश्वास करो, दावे के साथ करो, प्रचार करो, वचन के साथ करो। सुनो, वह तेरे पाप को टलने से वह तेरे पाप को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ऊंघेगा नहीं। मतलब तुझे रक्षा करने वाला परमेश्वर सोएगा नहीं, झपकी भी नहीं लेगा। यार, कहीं लोग परमेश्वर को रविवार को ही जगाने के लिए चल पड़े हैं, कहीं लोग परमेश्वर को सुबह शाम जगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अरे आपका और मेरा परमेश्वर सोता नहीं है, वह परमेश्वर हमेशा जागता है, वह परमेश्वर कभी झपकी नहीं मारता, न ही आंखों की पलकों को वो बंद करता है। ऐसा परमेश्वर है, उसको आपकी और मेरी चिंता है। लेकिन आपको खुद की चिंता नहीं है, आपको खुद की चिंता नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चिंता नहीं है। शरीर को कैसे बना रहे हैं, आत्मा को कैसे बना रहे हैं, चिंता नहीं है। बाइबल कहती किसी बात का चिंता मत करो। यह बात कहां पर आती है आपको मालूम? संसारिक चिंता मत करो, लेकिन आत्मिक चिंता करो। यार, ध्यान रखो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, यह सब कुछ सोचो। हमने भी कुछ सालों पहली जिंदगी कूड़े कचरों में गुजार दी, शैतानी जिंदगी में निकाल दिया समय। लेकिन आज हमारे काने खुल रहे हैं, आज हमारे दिमाग की हालत विकासता में बढ़ रही है। समझने के लिए कोशिश करो यारो, समझने के लिए कोशिश करो। हम आपसे प्यार करते हैं, इसके खातिर इतना लंबा वीडियो भी बनाते हैं। कहीं वीडियो को देखो आप 4, 10, 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट में, आधे घंटे में समाप्त करते हैं, लेकिन हम घंटों घंटों आपके साथ बिताना चाहते हैं। लेकिन आपकी आलस के कारण हम छोटा छोटा वीडियो भेज रहे हैं। आपकी आलस आपको मार डालेगी, आपकी सुस्तीपना आपको मारेगी। यार, मेहनत करो, वीडियो ज्यादा देखो, ज्यादा वचन सुनो और आगे बढ़ो। समझ रहे यारो, मैं कई लोगों को बताता हूं, गुमराह करने वालों से सावधान रहो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं सच हूं, नहीं बोल रहा हूं। मुझे भी चेक करो, अगर मेरा कोई फॉल्ट है, मेरा कोई रॉन्ग बात है, तो जरूर कमेंट कीजिए और फोन भी कीजिए। मैं हर बार हर वीडियो में नंबर मेरा भेज रहा हूं, ये देखो, ये मेरे नंबर है, चेक करो, सही है। दूसरा नंबर भी लीजिए, 2 नंबर मेरे हैं, ठीक है। और हमारे इस सेवकाई में आप हाथ भी बढ़ाइए, मदद भी कीजिए, दिमाग की हालत भी आप हमें मदद करने में लगा सकते हैं। हाँ जी, आप हमें कुछ वचन भी भेज सकते हैं, इस विषय पर आप वीडियो बनाओ करके, लेकिन घमंड के साथ बिल्कुल नहीं यारो, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया तो जरूर आप हमें फोन कीजिएगा। अगला वचन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सुन, इस्राएल का रक्षक न उगेगा और न सोएगा। देखो, इस्राएल उस देश के बारे में बात आ रही, लेकिन आज आप और मैं इस्राएल है, आप और मैं परमेश्वर का कुटुंब है, आप और मैं परमेश्वर का असली देश है। आपके और मेरे अंदर वो राज करता है, आपके और मेरे अंदर वो रहता है, आपके और मेरे अंदर वो निवास करता है। तो क्या हम उसका देश नहीं, उसका घर नहीं? हम परमेश्वर का घर है यार, हम परमेश्वर का निवास स्थान है। इस निवास स्थान के अंदर क्या औकात,
कि बीमारी आ जाए, कि शैतान आ जाए, कि निर्बलता आ जाए। आज मैं आपको दिख रहा हूं, शरीर में मैं कमजोर हूं, मेरी आंखें देखो बराबर सही नहीं है, मेरा चेहरा आप देख सकते हैं बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? शरीर पर कमजोरियां है, शरीर में ज्यादा हड्डियां हैं, मांस और लहू कम है। क्यों? आप लोगों के लिए हम गांव गांव जाते हैं, गांव गांव भटकते हैं, गांव गांव लोगों को सिखाते हैं, गांव गांव में लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। सेवा करना, शरीर मोटापन करना ये नहीं यारो। हम शरीर के ऊपर कम ध्यान देते हैं, लेकिन लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम उनका भला चाहते हैं, शायद वो मौत की घाट ना चले जाएं। भले हम मिट जाएं, लेकिन दूसरों को नहीं मिटने देंगे, यही आशा लगाए हुए हैं। लेकिन आप हमें मौका देंगे तब ना, सेवा का मौका देंगे तब ना आपकी हम सेवा करें। हम सेवा करवाने नहीं, लेकिन सेवा करने आए हैं। हम आपके मालिक नहीं बनेंगे, हम आपके गुरु नहीं बनेंगे, लेकिन हम आपके सेवक बनेंगे यारो। हम आपके सेवा करने वाले एक नौकर के समान बनकर आ रहे हैं। हमें मौका दीजिए ताकि हम आपकी सेवा कर सके यारो, आत्मिक जीवन में। हाँ, वो परमेश्वर ऊँगता नहीं, वो परमेश्वर सोता नहीं, वो परमेश्वर झपकी नहीं लेता, कभी वो आराम नहीं करता। उसकी बुद्धि अगम है, उसकी बुद्धि अगम है, वो आराम नहीं करता। आज देखो, मेरे द्वारा वो मेहनत कर रहा है, मेरे द्वारा आपको चेतावनी दे रहा है, मेरे द्वारा आपको जगा रहा है, मेरे द्वारा आपको उत्साहित कर रहा है। उस परमेश्वर को क्या मेरे द्वारा आप पहचानने के लिए कोशिश ना करें? हाँ जी, अच्छे अच्छे को ढूंढ रहे, बड़े बड़े संस्थापक। आज हम संस्था में नहीं, लेकिन यीशु में जरूर है। कुछ जरूरतें पड़ती हैं तो हमारे दोस्तों यारों को जरूर हम फोन करते हैं कि हमारी कुछ हेल्प हो जाए। जरूर हमारे दोस्त यार करते हैं, जितना बनता उतना। हाँ जी, उनमें से आप भी बन जाइए। प्रभु की सेवकाई में तन मन धन बढ़ाइए और खुला रखिए। पैसा पाप का धन है, पैसा पाप का जड़ है। इनके द्वारा लोगों को धर्मी बनाओ, लोगों को जीतो, लोगों को आगे बढ़ने के लिए मदद करो। पैसा दुनिया का है, दुनिया में रह जाएगा, लेकिन आत्मा स्वर्ग की है। स्वर्ग में ले जाने के लिए कोशिश करें, उसमें आपका योगदान चाहिए। हमें ऐसे लाखों करोड़ों लोगों की जरूरत है जो हमारे इस सेवकाई में मन बढ़ाए और सेवकाई में परमेश्वर का जितना ज्ञान पाया है उतना बांटे। ऐसे जवानों का, भाइयों बहनों का हमें जरूरत है। जय यीशु मानव सेवा और यीशु जीवन सेवा, इसमें भाग लेकर कई चैनल आप लोग खोलो और चालू करो सेवकाई क्षेत्र। कोई माइकल लाल तुम्हें रोक नहीं सकता। अगर रोके, आप हमें कॉल करो। हम मोदी से भी डरते नहीं, हम मोदी से डरते नहीं। मोदी को पूछकर हमने सेवकाई नहीं चालू की है। हमने यीशु से ऑर्डर लेकर सेवकाई चालू की है। हम सरकारी सेवा नहीं करते हैं, हम ईश्वरी सेवा करते हैं और मानव सेवा करते हैं। हम किसी बाप से नहीं डरते हैं। समझ में आ रहा है? हम किसी बाप से नहीं डरते हैं। इस किताब के अंदर वाला प्रचार करते हैं। अगर किसी में रोकने का दम है तो रोक लो। मेरा ये नंबर देखो। कोई भी धर्म परिवर्तन का आरोप लेकर आता है तो पहले मुझे पकड़ो, मुझे सजा दो। तुम्हें अगर दम हो तो धर्म परिवर्तन का अगर ज्ञान तुम लेकर आते हो ना, हमारे पास हो। कौन सी किताब में लिखा है धर्म, कौन सी किताब में लिखा धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम, मुझे बताओ। तुम लोगों की पतलून गिली हो जाएगी, हमारे सामने टिक नहीं पाओगे। हमारे अंदर वो परमेश्वर है, अच्छे अच्छे को हरा कर रख दिया। यीशु मसीह को जब लोगों ने मार डाला ना, तीसरे दिन जिंदा होकर बता दिया
अच्छे अच्छे राजा की कुर्सी हिल गई। मरने से पहले ही बोल दिया था कि मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। यह दावे का सच्चा परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर का प्रचार करते हैं, वह कभी हारता नहीं और ना ही कभी मरता है। समझ रहे हो? ना ही मरता है, समझ रहे हो, और ना ही किसी को मरने देता है, लेकिन उसके साथ जीता है, वो हमेशा जीता है। जीना है तो यीशु की जिंदगी अपना लो मेरे यारो। जिंदगी को जिंदगी देने वाला खुदा है। और वचन देख रहा हूं, देखो अगला वचन, और यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। देख, इधर उधर दोनों साइड परमेश्वर आपका आड़ है, आपकी रक्षा करेगा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों से संभालती है, वैसे परमेश्वर आपको संभालेगा। आपको दुख नहीं आने देगा, आपको प्रॉब्लम में नहीं बढ़ने देगा। आज लोग कहीं महामारी से मर रहे हैं, कहीं महामारी से मर रहे हैं, कहीं पास्टर लोग मर रहे हैं, कहीं धार्मिक लोग मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? कई लोग बोल रहे हैं इनका काम पूरा हो चुका है इसलिए मर रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों का काम यानी कि हो चुका है, उनका मरना अनिवार्य है। लेकिन जिनका काम पूरा नहीं हुआ और उन्होंने पवित्र जिंदगी बनाई भी नहीं, और कैसे वो इतने जल्दी मर रहे हैं? पाप के कारण, पाप के कारण, पाप के कारण मर रहे हैं यार। परमेश्वर के सामने झूठी गवाही मत दो कि वो धार्मिकता के कारण मर गए, धर्मी मर गए। तुम लोग फोटो के सामने रखते हो, जैसा कोई व्यक्ति मर गया स्वर्गवासी करके तारीख के साथ लिख देते हैं। हाँ जी, क्या तुम्हारे पास सबूत है? क्या वो स्वर्ग में वास कर लिया उसने? स्वर्गवासी करके आपने लिख दिया फोटो के ऊपर, स्वर्गवासी तारीख फलाना फलाना। झूठे हो तुम लोग, झूठी तारीख लिखते हो। चल सच सच ये बता रहे अब कि उस दिन मरा, वो सच तारीख बता रहे, लेकिन ये तो झूठ आप बता रहे कि वो स्वर्गवासी हो गया। क्या है सच है वो स्वर्गवासी हो गया? किसी को मौका मिला है स्वर्ग में वास करने के लिए? किसी बाप को अभी मौका नहीं मिला है स्वर्ग में जाने के लिए। एक ही उतरा था, एक ही चढ़ा है। हनोक भी गया ना, वो स्वर्ग में नहीं गया है। समझ में आ रहा है? असली स्वर्ग में नहीं पहुंचा है, वो कहीं और दूसरे जगह है। उसका एड्रेस ढूंढो, ढूंढना है तो। असली स्वर्ग में नहीं पहुंचा है जहां परमेश्वर है। यीशु और परमेश्वर जहां है ना, वहां कोई माय का लाल नहीं जा सकता है। और जाने का दावा करते हो और किसी को पहुंचाने के लिए गवाही दे रहे हो। झूठी गवाही मत दो, नहीं तो कुत्ते की मौत मरोगे, लावारिस हो जाओगे। कुत्ते की मौत का अर्थ क्या है? लावारिस, कोई देखेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं, जहां वहां मर जाओगे। समझ में नहीं आएगा कैसा मर गया। हाँ, आगे देखो, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। समझ में आ रहा है? आने जाने में रक्षा करेगा। तो आएगा तो भी रक्षा होगा, जाएगा तो भी रक्षा होगा। चिंता की क्या बात? अगर तुम्हारा परमेश्वर रक्षा कर रहा है तो बीमार कैसे हो गए? तुम्हारा सिर कैसा दुख रहा है? तुम्हें हार्ट अटैक आके मौत कैसे आ गई? हाँ जी, खुद को दावे के साथ पेश करो खुदा के सामने। खुद को दावे के साथ पेश करो खुदा के सामने। घमंड होना चाहिए यार तुमको। खुदा में अगर जिंदगी को जी रहे हैं तो फिर हमें कॉल, अरे आशीष जी मुझे ये दुख रहा, वो दुख रहा, फलाना दुख रहा, ढेकना दुख रहा, वो दुख रहा, ऐसे करके प्रार्थना करवाने के लिए फोन कर दे। प्रार्थना हमने कर दी, अच्छा हो गया तो 1 रुपया भी दान नहीं डालेंगे। चलो भाई इतना ले लो और सेवकाई करो, हमको प्रभु ने ठीक कर दिया तो चलो प्रभु की सेवकाई में इतना देते हैं करके उतना भी नहीं देते। इतने तो कंजूस मारवाड़ी बन गए। हाँ जी, हम कहां आपसे दबाव से मांग रहे हैं, लेकिन बाइबल में लिखा वो तो पूरा करो।
चोर लोग चोरी कर रहे हैं और परमेश्वर का बनने के लिए दावा कर रहे हो। हाँ जी, चलो समझ में आया आपको? तो क्या समझे आप? मैं कभी थकता नहीं परमेश्वर का वचन बोलने के लिए, कभी थकता नहीं। उस परमेश्वर का वचन तो वचन है, वो दावा है, वो वादा है। उस वादे को हम प्रकट कर रहे हैं वचन के द्वारा। परमेश्वर के साथ जीना चाहते हो तो वचन के साथ आगे बढ़ो, सेवक सेविका को हेल्प करो और प्रार्थना में बढ़ते जाओ, वचन में बढ़ते जाओ, विश्वास में बढ़ते जाओ। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और लोगों तक जैसे आपको वचन का प्रचार फैलाना है वैसे प्रचार करो। और हमें लाखों हजारों लोगों की जरूरत है जो सच्चाई के साथ सेवा करता हो, वह हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है। और हमसे कुछ संसारिक चीजों की उम्मीद मत रखना। हम केवल आपको आत्मिकता में ले जाने के लिए मदद कर सकते, यही आप हमसे उम्मीद रखना। प्रभु आप सबको आशीषित करें। इस वीडियो में बस इतना ही, दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूं। तब तक ले जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।